न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे। अब ईद उल अज़हा बिल्कुल सर पर है और इस हवाले से शहरियों की तैयारियों के बारे में हम बात करेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर है। बारिश थमने के बाद मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। इस वाले से आपको बताएं कि जो शहरी हैं वो मंडियों का रुख कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है राना आज़र, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। राना आज़र बताएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में। यहाँ पर बारिश के बाद से जो मंडी है वो तो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है तबाह, और उसके बाद से जितने भी जानवर हैं वो उनको लेकर व्यापारी बाहर सड़क पे आ चुके हैं। और सड़क पर जो है इस वक्त तारीख देखा जाए तो जब बारिश से कबल जो है मंडी काफ़ी हाई थी, रेट्स काफ़ी हाई थे, लेकिन बारिश के बाद से जो है रेट काफ़ी गिर चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पर लोग जो है जानवर खरीद रहे हैं। इस वक्त कुछ मतलब लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कि आप ये बैग खरीद रहे हैं, कितने का मांग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये पहले हम लोग इसे देखा था तो इन्होंने 2.5 लाख रुपए हमारे से डिमांड की थी। अभी 180 की डिमांड कर रहे हैं। हमने इन्हें 1,50,000 तक ऑफ़र की है। या तो यह कि आपका ये जानवर है तो कितना कीमत कम की होती है? ये रात तक 2,50,000 का था। बारिश की वजह से मंडी की बहुत बुरी सूरत हाल हो गई है, जिसकी वजह से हम लॉस पे दे रहे हैं। 180 हमारी डिमांड है। तो वो 180 मांग रहे हैं, तो आपको लेकिन हम लोग 1.5 लाख तक इनको देने को तैयार है, और इतने का ही ये जानवर है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इतने का जानवर नहीं है, 2 से ऊपर का है। इसकी तो कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही, तो मुनासिब करेंगे तो हम दे देंगे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है काफ़ी भाव ताव जारी है। उसके बाद से फिर लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ मंडी में आए तो क्या सूरत हाल है? मंडी का रेट्स काफ़ी कम हुए हैं? नहीं, बहुत रेट ज़्यादा है यहाँ पे मंडी में जानवरों के रेट बारिश से हमने ये सोचा था कि बारिश के बाद रेट कुछ कमी आएगी, लेकिन छोटे जानवर में कोई कमी नहीं आई। छोटे जानवर का रेट मैं 2 दिन पहले आया था जो 70-75 था, आज वो 90-95 मांग रहे हैं। कोई कमी नहीं आई मंडी में। बारिश से पानी बुरा हाल हो गया, सुबह से आए हुए कीचड़ में घुसे हुए हैं, लेकिन कोई मंडी का हाल ज़्यादा है, तेज़ है मंडी, कम नहीं है। बड़े जानवर की कम हो सकती है, लेकिन छोटे जानवर की मंडी बहुत तेज़ है। जैसे कि उन्होंने कहा है, बात की जाए तो यहाँ पर जो बड़ा जानवर है जैसे बछड़े या बैल, उनके रेट कम हुए हैं। क्योंकि ये बछड़ा था उन्होंने मांगे थे पहले 2.5 लाख रुपए, अब वो 180 पर आ चुके हैं। 1,80,000 रुपये देखा जाए तो कहना है कि जो बकरे हैं उनके रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन जो जानवर बड़ा है उसके रेट कम हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ पर लोग जारी हैं और अपना यहाँ पर मौजूद हैं और जानवर खरीद रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पर रश देखा जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी रात है ईद के कबल। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लोग जो व्यापारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जानवरों को फरोख्त कर सकें और यहाँ से जा सकें। जी अच्छा राना सर, ये बताइए जिस तरह आज बारिश हुई है और वहाँ पर पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से खरीदारों और व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है, तो इंतजामिया की जानिब से निकासी आपके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई इंतजामिया का बंदा वहाँ पर पहुँचा है? इस वक्त जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मंडी की जगह है वहाँ पर काफ़ी पानी जमा है, वहाँ पर उसकी निकासी मुश्किल है। और देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी जो मवेशी की मंडी की जो जगह थी वहाँ पर जितनी भी जगह थी वो डूब चुकी है। उसके बाद से यहाँ पर जो है लोग जो है वो अपने जानवर लेकर यहाँ बाहर आ चुके हैं। उसके बाद से देखा जाए तो यहाँ पर जो सड़क है उस पर फौज जारी है, लेकिन जो मंडी की जगह थी वहाँ पर काफ़ी जमा पानी, वहाँ से पानी अभी भी जमा है। वहाँ पर जितने भी जानवरों के हवाले से वहाँ पर जो मौजूद थे, खैमे थे, टेंट थे, वो तमाम जो है डूब चुके हैं। उसके बाद से जो व्यापारी उन्होंने वहाँ पर खुद जाकर अपना सामान बाहर निकाला। उसके बाद से यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना सामान लोड भी किया है, और यहाँ पर अभी जो है सिर्फ सड़क पर जो है ये लोग मौजूद हैं। जो मंडी की जगह थी वो खाली कर दी गई है। जी अच्छा राना सर, ये भी बताएगा कि जिस तरह से वो बता रहे हैं जहाँ पर ख़रीदार जो पहुँचे हैं कि बकरों के रेट जो हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं, इस हवाले से अगर आप नाजरीन को हमारे दिखा सके कि इस टाइम लाइव सूरत हाल क्या है, अगर आप कैमरामैन से कह सके कि वो दिखाए मंडी की सूरत हाल, ताकि नाजरीन को भी पता चल सके। जी बिल्कुल, आपको दिखा सकें। इस वक्त जो है यहाँ पर जो है बड़े जानवरों के हवाले से जो है लोग फरोख्त जारी है, और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बकरे हैं उनके रेट से जो है काफ़ी हाई बताए जा रहे हैं। और बात की जाए तो जो बकरे वाले जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपने बकरे जो हैं वो उनके रेट्स हाई करते हैं, लेकिन जो बड़ा जानवर उसका रेट काफ़ी कम हुआ, क्योंकि बड़ा जानवर जो है बारिश में खड़ा होना उसके लिए मुश्किल भी होती है और मसला भी होता है। इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि जो बड़ा जानवर उसका रखना मुश्किल होता है, इसलिए व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर बड़ा है उसको बेच दें। लेकिन जो छोटे जानवर हैं, बकरे हैं, उनके रेट्स अभी भी हाई हैं, और कोशिश होगी, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही रात होगी उसके बाद से जो है बकरों के रेट मज़ीद कम हो जाएंगे, और उसके बाद से वो रात को जो अपना जानवर खरीद सकेंगे। जी ठीक है, राना सर हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन, आपने अपनी स्क्रीन पर भी बराह रास्त मनाजिर जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त भी मंडी में रश लगा हुआ है, और जो वो कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कि बेहतरीन से बेहतरीन जानवर वो ख़रीद सकें। लेकिन जहाँ एक तरफ जो बड़ा जानवर है, ख़रीदार इस हवाले से कह रहे हैं कि जो बड़ा जानवर उसकी कीमत में कमी आई है, लेकिन जो छोटा जानवर है जिसमें बकरे भी हैं, अच्छे अच्छे जो बकरे हैं, उनकी कीमत जो है वहीं के वहीं बरकरार है।
जो ख़रीदार हैं वो ये सोच रहे थे कि बारिश की वजह से बकरों के रेट भी कम हो जाएंगे, लेकिन अब जबकि वो मंडी पहुंचे हैं वहां पर बकरों के रेट पहले से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वकास अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकास अहमद बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर मंडी की क्या सूरत हाल है, क्या मंडी में तेजी है? वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि मंडियों के हालात आप देख चुके हैं। अब रुख करते हैं बाजारों का। लोहारों की दुकानों पर कैसा रश देखा जा रहा है और लोहारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर। वकास बताइएगा, एक तरफ तो मंडियों की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि महंगाई वहां पर भी अरूज पर है, दूसरी तरफ लोहारों ने भी अपने चाकू छुरे तेज किए हुए हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी, उसके बाद कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी तकमील में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कुर्बानी के बाद जो कुर्बानी के जानवर को गोश्त में तब्दील करने का जो उसके लिए सबसे अहम चीज़ है वो है छुरिया, चाकू और बुगदे। उसकी तैयारी जो है वो भी ज़ोरों शोर से जारी। इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप की एक दुकान पर, जहाँ पर अगर आप देख सके तो ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये लोगों की छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं, किसी के जो टोके वो तेज़ किए जा रहे हैं। अब इनका कहना है क्योंकि टाइम थोड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जो नई चीज़ें नहीं ख़रीद पा रहे या बुगते वो नहीं ख़रीद रहे, वो जो पहले से उनके पास मौजूद थे उसको तेज़ करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, जो मेन दुकानदार है वो काफ़ी दूर है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है। जी चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये दस दिओ कि की सूरत हाल है, तुसी ये काम ठोके छुरियां टोके वाला काम ज़्यादा है या घट है अगले नालों? ना ज़्यादा तो ना घट, पहले काम ही कोई नहीं सी, अज काम आखिरी दिन च निकलिया वा ते बाकी एडा जोर शोर काम का कोई नहीं है। ते जिहड़ी चीज़ अगर रुपये की मिलती पई सी हुण वो 2 रुपए की मिलती पई। ते तुसी किन्ने पैसे लै रहे हो बुगदे दे तेज करन दे ते छुरी? बुगदे दे लैने पे 200 रुपया, सही धार बना दे, नाड़ियां वाली धार नहीं होई थी साडी, ते छुरी का असीं 100 रुपया भी लैने, 50 रुपये भी लैने, 30 रुपये भी लैने। अच्छा ये दसो कि ज़्यादा किहड़ी चीज़ ज़्यादा जिहड़ी लोग लैके आ रहे हैं, बुगदे लैके आ रहे हैं, छुरियां लैके आ रहे हैं? तकरीबन जिहड़ा भी आंदा ओहदा अपना सैट बनया हुंदा, छुरी का भी ते छुरे का भी। ते जिहड़ा नवां वो जिन्होंने जरूरत हुंदी है, जिहड़ा कोई नवां भारू उठदा है वो नवां औजार ले लैंदा है। बाकी हर बंदा कहंदा महंगाई तो पुराने कढ लो, वो चला लैने, वो औजार लैके आउंदे जिहड़ा अड्डे दे उत्ते दिल नहीं करदा लाण नूं, तो लाने बंदे साड़ी मजबूरी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी कि इनका कहना यह है कि रश आज बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि लोग काम से आज फ्री हुए और इसकी वजह से ये बनी कि लोग आज बाज़ारों में निकले और जो अपने पुराने बुगदे छुरियाँ चाकू उनके पास मौजूद थे वो लेकर यहाँ पर आए हैं। और इनका कहना है कि इस दफ़ा हमने देखा जा रहा है कि जो छोटे जानवरों के लिए उनके गोश्त के लिए आज़ार हैं वो ज़्यादा लोग ले रहे हैं, या सॉरी बड़ों के लिए ज़्यादा ले रहे हैं। और लोग कुछ ऐसे भी लेके बुगदे या छुरियाँ लेके आए जो कई साल उन्होंने घर में रखी हुई थी और लोग कहते हैं कि उनके पास नए ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए वो 200 या 300 देकर जो कुर्बानी के लिए उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करना चाह रहे हैं। ताहम इनका कहना है कि पिछले चंद दिनों से इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन आज रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है और रात भर ये रश इस तरह से रहेगा। और इन्होंने भी जो कारीगर हैं उनकी तादाद बढ़ा ली है। इस वक्त 3 कारीगर हैं वो बैठे हुए हैं और तीनों लोगों की छुरियां और चाकू जो हैं और टोके जो हैं और बुगदे वो तेज़ कर रहे हैं। जी लोहारों ने भी शुरू कर लिया है चाकू और छुरों को तेज़ करके, ताकि आवाम पर भी ये चाकू छुरे चलाए जा सकें। तो आपने हमें आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना ज़र हमें अपडेट कर रहे थे मंडी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का ईद उल अज़हा पर SOPs के हवाले से पैगाम। कोरोना की वबा से हम सब को शदीद नुकसान पहुँचा। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से कहा गया, कारोबार मईशत को वबा से नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरियों ने कोरोना की 3 लहरों को शिकस्त दी। कोरोना की भयानक वबा में हम सब में से हर एक ने किसी न किसी सूरत में दुख और रंज उठाया है। किसी के दोस्त ने आंखें मूंद लीं तो किसी का अजीज रिश्तेदार इस वबा का शिकार हुआ। हमारी खुशियां हमसे रूठ गईं। अपनों से मेल मुलाकात, शादी ब्याह के खूबसूरत और अनमोल लम्हात, रवायती और सकाफती त्योहारों की रौनकें ख़त्म हो गई। हमारे कारोबार नुकसान में गए और हज़ारों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोज़गार हुए। मगर दुनिया ने देखा कि हमने अपने अज़्म और क़ुव्वत इरादी से बहैसियत कौम कोरोना वायरस की 3 लहरों को शिकस्त दी। कोरोना एक मरतबा फिर भेस बदल कर हमारे दरमियान मौजूद है और डेल्टा वेरिएंट के नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं।
एक मरतबा फिर उसी अज़्म को दोहराने की ज़रूरत है। लाहौर में जारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुहिम लाहौर वेयर्स मास्क में शामिल होकर अपना कौमी फरीज़ा सर अंजाम दें। जानवरों की खरीदारी के वक्त, नमाज ईद की अदायगी के दौरान, जानवर ज़िबा करते हुए और गोश्त तकसीम करने के दौरान मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कोरोना से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। ईद की खुशियों का तसलसल यकीनी बनाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद उल अज़हा पर शहर को साफ सुथरा रखने और निकासियाब समेत दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। DC लाहौर मुदस्सिर आज़म मलिक कहते हैं रेस्टोरेंट्स को बगैर वैक्सीनेशन वाले अफराद को डाइन इन की सहूलत देने की इजाज़त नहीं होगी। जो रेस्टोरेंट में बगैर वैक्सीनेशन वाले अफराद को खाना देगा वो रेस्टोरेंट सील कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर शहर को साफ सुथरा रखने और निकासियाब समेत दीगर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दे दी है ताकि शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सके। इसके अलावा कोरोना SOPs का भी ख़ास ख्याल रखने के लिए हिकमत अमली मुरतब की गई है और जो शहरी रेस्टोरेंट्स में खाना जाने चाहते हैं वो उनको वैक्सीन कराना ज़रूरी है। वैक्सीन के बगैर कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो शहरियों को खाना सर्व नहीं कर सकेगा। इस वक्त DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। सर फरमाइएगा, सुबह ईद है माशाल्लाह, ईद के हवाले से जो तैयारियां हैं क्या उनको हतमी शक्ल दी जा चुकी है? और ये भी फरमाइएगा जो सर रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन वाले सिर्फ लोग जा सकते हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट जो है वो बगैर वैक्सीन वाले लोगों को खाना देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ईद के ऊपर हमारे 15 दिन से तैयारी चल रही है और तमाम डिपार्टमेंट्स से मीटिंग हम कर चुके हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वासा समेत वो अपना प्लान सबमिट कर चुके हैं। 1122 वाले भी कर चुके हैं, सिविल डिफेंस वाले भी, LWMC मेन उस पर रोल है उसका। 272 के करीब जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर कैंप्स LWMC लगा रही है। हमने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर कमेटीज़ बना दी हैं। तकरीबन 49 जो जोनल एरियाज़ हैं, जोन्स हैं, उनके अंदर हमारा स्टाफ भी मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया सर। जी DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब इस हवाले से ये कहते हैं कि तमाम जितने भी महकमे हैं उनको ईद के डेज़ के हवाले से ख़ास तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ शुक्रिया आपका। और दूसरी तरफ ईद के रोज़ आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए LWMC की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। LWMC की जानिब से 119 इजाफी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस वक्त अली रज़ा हमारे नुमाइंदे LWMC के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अली रज़ा, बताइएगा इंतजाम किस तरह के हैं, क्या मॉनिटरिंग की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल की जा रही है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पर लाहौर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए LWMC की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त हम LWMC के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां पर 24 घंटे टीमें यहां पर मौजूद हैं और लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ LWMC के जो फोकल पर्सन हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से कल की तैयारियाँ हैं, किस तरह से लाहौर को साफ़ सुथरा जो बनाना है उस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे ईद उल अज़हा जो सफाई प्लान है उस पर मुकम्मल तैयारी हमारी हो चुकी है। हमारे 290 यूनियन काउंसिल कैंप्स जो हैं वो फील्ड में इस वक्त लग चुके हैं। इसके अलावा 18 मॉडल कैंप्स जहां से शहरी हैं वो 15 लाख जो है वो फ्री वेस्ट बैग्स हासिल कर सकते हैं ताकि जो आलाइशें हैं कुर्बानी के बाद जानवरों की वो उसमें डाल के उसको फेंक सके, उनको कोई दिक्कत का सामना ना हो। इसके अलावा हमारे जो हैं वो टेम्प्रेरी कलेक्शन पॉइंट 119 हमने बनाए हैं एक्स्ट्रा, वरना 21 काम कर रहे थे, 119 कर दिए गए हैं ईद उल अज़हा के पेश नज़र ताकि जो आलाइशें हैं वहाँ पे पहुँचा सकें। और उसके बाद हमारे इजाफी 5 डंपिंग पॉइंट्स, इससे पहले हमारा 1 डंपिंग पॉइंट लखोडेर यूज़ हो रहा था लेकिन अब 5 कर दिए गए ईद उल अज़हा की वजह से। तो ईद उल अज़हा की तो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, वैसे आवाम के बगैर जो आप लोग सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, लेकिन तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब जो आलाइशें हैं वो कहाँ फेंकें, किस तरह से आपका साथ दें ताकि आप जो लाहौर को साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं वो पॉसिबल हो सके? जी, हमारा तो शहरियों के लिए यही मैसेज है कि लाहौर हमारा शहर है और आप उसको साफ़ रखें। आलाइशों के लिए जो आपको बैग्स दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो हमारे कैंप से हासिल करें। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो लाहौर को साफ़ करने का मिशन है वो शहरियों के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तो शहरी आलाइशें वेस्ट बैग में डालकर ही वो कूड़ेदान में फेंके या हमारे अमले के हवाले करें। अगर फर्दर उनकी कोई कंप्लेन है, अमला नहीं पहुंचता या तखीर का सामना है तो हमारी हेल्पलाइन 1139, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ 1139
39 पे रब्ता करें। हमारी टीम जो है स्पेशल स्क्वाड बना दिया गया है जो कि कंप्लेंट्स पे स्विफ्ट जो है वो पहुंचेगी स्विफ्टली वहाँ पे लोकेशन पे और रिजॉल्व करेगी। 1139 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और अपनी शिकायत जो है वो उसका अजाला करवाएं शहरी। आज बिल्कुल LWMC की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 1139 हेल्पलाइन भी यहां पर लोगों के लिए फराहम की जा रही है ताकि अगर किसी को कोई शिकायत हैं तो वो उस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी जो शिकायत किसी को कोई शिकायत हो तो वो हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून ने 12 वार्ड्स पर काउंसलर्स के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 8 वार्ड्स पर उम्मीदवारों को ईद के बाद टिकट जारी होंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 से अली हसन अब्बास, वार्ड 2 से रजी खान उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। इस पर बात करेंगे, फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह बताएगा, उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जा रहे हैं। आज बिल्कुल कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारों का चुनाव किया जा रहा है। इस हवाले से देखा गया था कि 20 वार्ड पर जो है वो 54 के करीब जो है उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी और उस पर जो है वो इंटरव्यू का सिलसिला जारी था और गुज़श्ता हफ्ते और इस बार के रोज तमाम तर उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए थे, जिसमें से अभी देखा गया कि 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट जारी कर दिया गया और वो मुस्लिम लीग नून की सीट पर जो है वो उनकी टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इसमें अगर लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 पर कौंसलर के उम्मीदवार जो हैं अली हसन अब्बास हैं, वार्ड 2 पर रजी खान, इसी तरह वार्ड 8 पर जो है शहजाद पट्टी हैं, इसके अलावा वार्ड 9 पर असद अयूब हैं। जबकि अगर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो उसमें भी 8 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें वार्ड 1 पर चौधरी इशफाक, वार्ड 2 और वार्ड 9 पर जो है ताहाल अभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए गए। मजमूई तौर पर जो 8 उम्मीदवार हैं उनके नाम जो है बाद में फाइनल किए जाएंगे। ईद के बाद जो है उनको भी दोबारा से टिकट जारी किया जाएगा। ताहम 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया है और 12 उम्मीदवारों की जानिब से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है। जी फसीला, इंतखाबी मुहिम के हवाले से ही बताएगा, क्या तैयारियां हैं उम्मीदवारों की? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही उनको जो टिकट जारी किया गया और उनको उम्मीदवार नामजद किया गया, इसी तरह उनकी तमाम उम्मीदवारों की जानिब से अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। घर घर जाकर जो है मुहिम की जा रही है, चूंकि ये बल्दियात का इलेक्शन है और गली मोहल्लों में तमाम तर काउंसलर को जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, चूंकि अवामी मसाइल का हल जो है वो इन्हीं के जो थ्रू है वो मुमकिन है। और इसी वाले से तमाम तर काउंसलर जिनको नामजद किया गया है उसमें 12 उम्मीदवार जो है वो अपने हल्कों में जाएंगे। अब तमाम तर जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, सीनियर लीगी कारकुनान भी उनके साथ होंगे। इसी तरह जो कायदीन है उनकी भी जो है उनको हमायत हासिल होगी, उनकी भी सपोर्ट हासिल होगी और वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि उनका साथ दें। और मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अगर बात की जाए तो कैंटोनमेंट बोर्ड में गुज़श्ता इलेक्शन में भी वाज़िया अक्सरियत से जो है वो नुमाया पोजीशन लेकर सामने आई थी और 7 और 7 यानी 14 वार्ड जो थी इनकी वहाँ पर जो जीत हुई थी। इसी वाले से अब ये देखा जा रहा है कि MPA यासीन सोल जो कि कन्वीनियर भी मुंतखब किए गए हैं वार्ड के जो उम्मीदवारों के चुनाव के लिए, उनकी जानिब से भी आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने ईद पर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने का दावा किया है। कहते हैं LWMC को करप्शन और घूस मुलाजमीन से भी पाक करेंगे। मियां महमूद रशीद बल्दियात की वजारत संभालने के बाद फ्रंट फुट पर आ गए। सेक्रेटरी बल्दियात और चेयरमैन LWMC के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने का दावा किया। महमूद रशीद ने कहा कि LWMC जिस तरह मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया, इस पर इंतजाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, नई मशीनरी आ रही है, नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि लाहौर जो एक तारीखी शहर है और इसके शान शान हम लोग सब मिलजुल कर आइंदा आने वाले महीनों में लाहौर को एक मिसाली शहर जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पूरे पंजाब के अंदर भी ईद के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। चेयरमैन LWMC मलिक अमजद आवान ने कहा कि सफाई ऑपरेशन के लिए 923 गाड़ियां और मशीनरी खरीदी है। सफाई के इंतजामात में वाजिया बेहतरी आएगी। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे कि सबसे पहले तो इस चीज़ को सेंस करना था कि मशीनरी की गुंजाइश कमी कितनी है, क्योंकि पिछले जब टर्किश कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे थे, किसी ने सेंस नहीं किया कि इस शहर के अंदर मशीनरी की इजाफी मशीनरी की ज़रूरत कितनी है। उसको सेंस करना, उसके बाद उसकी प्रोक्योरमेंट करना। सर इस वक्त हमारी कोई 930 के करीब गाड़ियाँ जो हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट ये बोर्ड जो है वो कर चुका हुआ है और ये हमें आइंदा 4-5 अभी मिलना शुरू हो गया है। 4-5 महीने और लगेगी जब ये सारी डिलीवरी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। वजीर बल्दियात ने सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल और MD वासा की भी तारीफ की। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। एक ब्रेक के बाद जानिए हेडलाइन।